हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा। नंदी का काड़ा है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ कप। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, एम्परर, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। द फूल, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 पेंटिकल्स। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए जानने की ज़रूरत है कि मुझे लगता है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। आप कोई अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं या वर्क प्लेस पे या घर में आप सबसे बड़े हो सकते हैं। तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो सकती है, ऐसा लगता है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे। अब तक अगर आपको ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पा रहे हैं, आप लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी फेवर में कुछ भी नहीं चल रहा है, सिचुएशन कुछ भी फेवर में नहीं चल रही है और बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते थे आप अगर, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि धीरे धीरे आप मैनिफेस्टिंग पावर में आ रहे हैं। तो आपके पास इनफ टूल्स होंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकें। क्योंकि यहाँ पे नंदी का कार्ड है ना, तो सर्विस की बहुत बात आ रही है। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, इसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए जानने की ज़रूरत है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते थे तो वो आपको मिल जाएगी। और ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई भी काम आप ऐसा करते हैं जहां आप पे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है या घर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब और अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपके पास इनफ टूल नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं, तो अब आपके पास इनफ टूल आ जाएंगे। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास मैनिफेस्टिंग पावर बढ़ रही है, तो अब आपके पास इनफ टूल होंगे। तो आप बहुत ही हेल्पलेस अगर महसूस करते थे तो वो अब नहीं होगा। सिचुएशन अब धीरे धीरे सारी आपके फेवर में होगी, कंट्रोलिंग होगी। आपको ऐसा लगता था कि कंट्रोल के बाहर है सब कुछ, तो अब धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। बैलेंस में आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है, सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। जैसे जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे वही अब आपको मिलेगी। जैसी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वैसे आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दूसरा आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जानबूझकर। वो पर्सन आपको जानबूझकर मैनिफेस्ट कर रहा है और वो आपके साथ यूनियन चाहता है और यूनियन होने भी वाला है। उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। और अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। तो आप दोनों में से कोई तो मैनिफेस्ट कर रहा था, लेकिन जो मैनिफेस्ट कर रहा था उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बहुत जल्द आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन होने वाला है,
ठीक है, आपका आपके पर्सन के साथ यूनियन होने वाला है, आप दोनों फिर से इकट्ठा होने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की। हो सकता है आप कहीं घूमने भी जाए विद द 6 ऑफ सोर्ड एंड द फुल कार्ड। बहुत जल्द आप अपने पर्सन के साथ घूमने भी जा सकते हैं, आपको वो भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या फिर आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में थे और आप उनका वेट कर रहे थे तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं ट्रैवलिंग करके, या फिर आप ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं उनकी तरफ। तो ट्रैवलिंग भी यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप, अपने पर्सन के साथ भी कहीं घूमने जा सकते हैं। और अगर आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करें तो वो मूव करेंगे। आप उनकी तरफ से कोई एक्शन चाहते थे, आप उनकी तरफ से कोई जेस्चर चाहते थे और मैनिफेस्ट करते थे, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होने वाली है और आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करने वाले हैं बहुत जल्द। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना आपसे मास्क कर रहे थे अपनी फीलिंग्स, तो वो धीरे धीरे मास्क हटाने वाले हैं और आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं। जब यहाँ 7 ऑफ सोर्ड और मैजिशियन दोनों कार्ड साथ में आ जाते हैं तो यहाँ पे मैनिपुलेट बहुत होता है। तो आपके पर्सन या तो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे लेकिन उनके पीछे उनका इरादा गलत नहीं था। विद किंग ऑफ कप कार्ड, आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर आपको उनके प्यार पे डाउट आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत बातें आपसे छुपाते हैं, बहुत बार आपको मैनिपुलेट करते हैं, थोड़े स्मार्ट भी है ये पर्सन, कई बार उन्होंने आपसे किए हुए वादे भी तोड़े नहीं हैं। और अगर आपको ऐसा लगता था कि आपने इस रिश्ते में जो भी इन्वेस्ट किया है वो ज़ाया गया है, आपके पर्सन आपके प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके साथ चीट की है, तो वो आपकी गलत मान्यता है। आपके पर्सन आपसे चीट नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी मैनिपुलेट किया है तो वो भी इसीलिए ताकि आपका रिश्ता बना रहे, ले वो आपको खोना नहीं चाहते थे इसलिए किया है, क्योंकि प्यार उनका जेन्युइन है विथ किंग ऑफ कप कार्ड। तो अगर आपको अपने पर्सन के प्यार पे डाउट आ रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको मैनिपुलेट किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यहाँ पे हुई हो सकती है, लेकिन उसके पीछे भी उनका इंटेंशन आपका गलत करने का तो बिल्कुल नहीं था, आपको चीट करने का नहीं था। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं है और बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करने वाले हैं। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय। faith, sacrifice. Faith, miraculously, amazingly, everything I need always come. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड कुछ होने वाला है, आपने जैसा सोचा नहीं था वैसा होने वाला है। तो आप जो भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे ना, वही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। लव के मामले में लव आपकी तरफ आ रहा है, ओपन अप हो जाए अमेजिंगली। अचानक से सब ऐसा कुछ होगा आपकी पर्सन की तरफ से जो आपको आश्चर्य में डाल देगा। मिरेक्यूजली, आपको ऐसा लगेगा जैसे मिरेकल हुआ है विद द मैजिशियन कार्ड। तो मिरेकल आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव लाइफ में। मिरेक्यूजली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड टू ऑलवेज कम। लव इज ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। आप कुछ रिसीव करने वाले अपने पर्सन की तरफ से, कुछ अच्छा लव रिसीव करने वाले आप बहुत जल्द। Sacrifice, sometimes surrender is painful, God's cutting away all threats needs to go, illusion, obsession, addiction, it's sacrifice to love. अगर आपको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता सेक्रीफाइस हो चुका है, अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये रिश्ता आपकी तरफ ही आ रहा है वापस। और ये पर्सन अपना ईगो, अपना अगर उनकी लाइफ में कोई को डिपेंडेंसी वाली थी, कोई भी डेविल एनर्जी अगर उनकी लाइफ में थी, तो वो सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं। मतलब कि वो ख़त्म हो गई उनकी लाइफ से, क्योंकि ये पर्सन केयर फ्री होकर आ रहे हैं विद द फुल कार्ड। तो हो सकता है आपके पर्सन ना बहुत ही जवाबदारी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए थे, क्योंकि नंदी का कार्ड है तो ड्यूटी यहाँ पे मैटर करती है। तो हो सकता है आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में है, वो अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे तो उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंधे हुए थे और इसीलिए आपकी तरफ नहीं आ पाए थे, और इसीलिए आपको ऐसा लगता था कि उन्होंने आपको चीट किया, आपको छोड़ दिया और दूसरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, अहमियत दी, अपने प्रायोरिटी उन्होंने अपनी ड्यूटी को दी और आपके साथ चीटिंग की। अगर आपको ऐसा लगता था तो अब वो सारी सिचुएशन चेंज होने वाली है। वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं आपकी तरफ, मतलब कि उनकी ड्यूटी मुझे लगता है ख़त्म हो चुकी है, उनका जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, या जो भी था उससे वो फ्री होकर आ रहे हैं पर्सन। अब ये पर्सन आपकी तरफ ही आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं।
तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ। फ्लो विथ द रिदम, बी पॉजिटिव। आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए। सेक्रीफाइस का मतलब सरेंडर होता है। आपको सरेंडर करना है और फ्लो के साथ चले, फिर देखें कैसे मैजिक होता है। Flow with the rhythm. Allow all their things to take their rightful positions on their own so that they can together produce the same effect. Don't judge anything but flow with the tide. अब आपको भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं करनी है विद द एम्परर कार्ड। आपको सब कुछ सरेंडर मोड में रहना है और फ्लो के साथ चले, फिर देखिए अमेजिंगली चीज़ें कैसे ठीक होती है। क्योंकि फेथ के नीचे आया है ना ये फ्लो विद द रिदम का कार्ड, तो फेथ रखें, अमेजिंगली सब कुछ ठीक होने वाला है। तो रिदम के साथ चले, फिर देखें कैसे मिरेकल होता है। बी ओपन, ये मैंने कहा ना आप अपने पर्सन को की तरफ से बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं, तो ओपन हो जाए। सॉरी, यहाँ पे बी पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव रहे। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम आ चुका है, राइट टाइम आ चुका है बहुत जल्द। पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहे। डिवाइनिटी आपके लिए वर्क कर रही है, डिवाइन प्लान आपके लिए ही वर्क कर रहा है। राइट टाइम आ चुका है, तो पॉजिटिव रहे और फ्लो के साथ चले। मैं तो ये कहूँगी ओपन अप ही हो जाए, बहुत जल्द ये पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, रिसीव करने वाले हैं आप बहुत कुछ। वो आपको अमेज्ड कर देने वाले हैं। ऐसा कुछ करेंगे ना कि आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा करेगा, ऐसा कुछ वो करने वाले हैं। बैलेंस, ग्रोथ, डेस्टिनी। बैलेंस, अब बैलेंस होगा, अब जस्टिस होगा, अब न्याय होगा आपके साथ। आपको ऐसा लगता था कि उन्होंने दूसरों को इम्पोर्टेंस ना दे के दूसरों को इम्पोर्टेंस दे के आपके साथ गलत किया है, आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, आपके साथ अनजस्टिस किया है, आपके साथ पार्शलिटी की है। अगर आपको ऐसा लगता था, तो अब वो बैलेंस करेंगे, अब वो आपके साथ बैलेंस करेंगे। ग्रोथ का कार्ड आया है। अब लव लाइफ में मुझे ग्रोथ आती हुई दिख रही है, और आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी, इंडिविजुअल लाइफ में भी ग्रोथ पा रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में इस वक्त। तो ग्रोथ आ रही है लव लाइफ में खास करके। और डेस्टिनी, यह किस्मत कनेक्शन है आप दोनों का, और घूम फिर के वीर वापस आप मिलने वाले हैं, यूनियन में आने वाले हैं। घूम फिर के आप वापस मिलने वाले हैं, तो यूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होने ही वाला है। हेल्थी चॉइस, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। हेल्थी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्थी डिसीजन। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन ने कभी आपको चूज़ नहीं किया है, तो अब ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, और उन्हें पता है कि आप ही उनकी हेल्थी चॉइस है, आप ही उनकी सही चॉइस है, राइट चॉइस है। तो उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है और वो आपको ही चूज़ करेंगे। अब उनका डिसीजन आपकी तरफ ही होगा। लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जितना हो सके हेल्थी लाइफस्टाइल जिए। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। मुझे लगता है ये पर्सन कुछ क्रिएटिव करने वाला है आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। मैंने कहा ना, वो आपको आश्चर्य में डाल देने वाला है कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा कर सकता है, ऐसा वो आपके लिए कुछ करने वाला है। हो सकता है आपके लिए कोई पोएम लिखे, आपको कोई गाना डेडिकेट करें, आपके लिए कोई गाना गाए, किसी न किसी तरीके से वो आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। अपनी फीलिंग्स को मास्क करके रखे थे, अपनी किंग ऑफ कप वाली जो फीलिंग, मतलब कि आपके लिए जो जेन्युइन प्यार वो अपने दिल में लेके बैठे थे, लेकिन मास्क कर रहे थे, तो वो मास्क उतरेगा और वो आपके सामने कुछ क्रिएटिव वे में अपनी फीलिंग्स रखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे ये पर्सन। उनका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, ऐसा लगता है। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है? ओम नमः शिवाय। आपके लिए कोई स्टेटस लगा दे, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ करेंगे वो। बहुत ही क्यूट जेस्चर होगा उनकी तरफ से, क्रिएटिव जेस्चर होगा। इंस्पिरेशन, डिविनेशन। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन। कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम।
आपके पर्सन की तरफ से जेस्चर मिलने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं इस वक्त, उन्हें इंस्पिरेशन मिल रही है इस वक्त, और आप भी खुश होने वाले हैं। ये हल्कापन महसूस कर रहे थे, फुल कार्ड हल्कापन महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं ना, हल्कापन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, जैसे बर्डन से फ्री हुए हैं। कुछ तो उनकी लाइफ में ख़त्म हुआ है, उनके लाइफ में जो बर्डन था ना वो ख़त्म हुआ है ऐसा लगता है, उन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है ऐसा भी लगता है मुझे। जिस भी वजह से वो स्टक थे और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे और उन्हें अपनी फीलिंग मास्क करनी पड़ी थी, वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, इसीलिए ये पर्सन केयर फ्री होकर आ रहे हैं। तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ही इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं, बहुत ही हल्कापन फील कर रहे हैं, और इसलिए उनकी तरफ से कुछ अच्छा जेस्चर रहेगा आपको। डिविनेशन, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव सोल हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको सब क्लिस्टर क्लियर समझ में आ चुका है, आ जाएगा। और अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सच है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ ही रहे हैं बहुत जल्द। आपकी इस वक्त बहुत ही इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, और आपको इंट्यूशन जो कह रही है ना वो सच है। गाया, कनेक्ट द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। चेंज आएगा आप सिचुएशन में, लव लाइफ में चेंज आने वाला है, और मदर अर्थ से कनेक्ट करें तो आपको गाइडेंस मिलेगी। साइंस भी मिल रहे हैं आपको। साइंस देखिए, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपको साइन मिल रहे हैं, मदर अर्थ भी आपको गाइड कर रही है। करेज, ये पर्सन में करेज आ रही है आपकी तरफ आने के लिए। कनेक्ट टू द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। मदर अर्थ आपको गाइड करना चाहती है। तो जितना हो सके मदर अर्थ से कनेक्ट करें, नेचर से कनेक्ट करें, खुले पाँव में रहें, खुले पाँव से चले थोड़ा ग्रास में, ठीक है। मदर अर्थ से कनेक्ट करें। ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती, आप दोनों का रिश्ता शिव और पार्वती का है, यहाँ ट्विन फ्लेम जैसा लग रहा है, वाइट और ब्लैक है ना, तो आप दोनों डेस्टिनी पार्टनर है और घूम फिर के फिर से मिलने वाले हैं। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। एबिलिटी फॉर इंक्रीजिंग सर्विस, आपकी भी अगर ड्यूटी चल रही थी तो वो भी ख़त्म हो रही है, और सर्विस, आप दोनों सर्विस में उलझे हुए थे तो वो भी ख़त्म हो रहा है। सब कुछ जो आपको अलग अलग करके रख रहा था ना, वो सिचुएशन चेंज हो रही है, इन शॉर्ट ख़त्म हो रही है। वो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सर्विस। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, यह पर्सन ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और आप भी, मुझे सही लगता है आप भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो आप दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो रही है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पर्सन के पे फेथ रख रहे थे, सॉरी, आप ट्रस्ट इश्यू हो रहे थे आपके पर्सन पे कि वो आपको चीट कर रहे थे, तो वो बिल्कुल चीट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी फीलिंग मास्क कर रहे थे। उनका प्यार सच्चा था, और फेथ रखें, वो आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि वो केयर फ्री हो चुके हैं, वो फ्री हो चुके हैं। जहाँ वो उलझे हुए थे ना, वहाँ से वो फ्री हो चुके हैं, या बहुत जल्द होने वाले हैं और आपकी तरफ आने वाले हैं। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। यस, तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।